लग रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई उम्दा के पास वाली खाली स्थान पर मौजूद और आपको तस्वीरों में पुलिस के कुछ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। इस वक्त हम भिलाई 3 थाना क्षेत्र के उम्दा के पास वाली खाली स्थान पर मौजूद और आपको तस्वीरों में पुलिस के कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी दिखाई देंगे और आपको ये बोल्डर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो जानकारी मिल रही है, सुबह सुबह यहाँ के लोगों ने यहाँ पर एक युवक की लाश देख करके पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और जो युवक था उसके शरीर का जो शर्ट है, ऊपर का हिस्सा वो खाली था और कहीं ना कहीं उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटती है और साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला नजर आ रहा है। बहरहाल पूरे मामले में जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई हुई थी और जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और घटना की बारीकियों से जाँच पड़ताल में जुट गए। जो मृतक के परिवार वाले भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाएंगे, पर आपको बता दें, जैसे ही इस घटना की जानकारी जो है शहर में फैलती है, मानो हड़कंप सा मच जाता है और आसपास के लोग जो है घटना स्थल पर पहुंचकर जो डेड बॉडी को देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मृतक है वह कौन है। बहरहाल मृतक की शिनाख्ती हो चुकी है। मृतक यहीं स्थानीय निवासी है और मार्कंडे परिवार के रहने वाले हैं और तकरीबन 35 से 40 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और यह शादीशुदा है। बहरहाल किस परिस्थितियों में इनकी लाश जो है यहाँ पर मिली, यह तो जांच का विषय है, पर शरीर पर इनके निशान दिखाई दे रहे हैं, घाव के निशान दिखाई दे रहे हैं, चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इनकी हत्या हुई है और इस पूरे मामले में पुलिस जो है अपनी जांच आगे कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, टेक्निकल एविडेंस एकत्रित किए जा रहे हैं, मोबाइल के जो सर्विलांस जो कॉल्स है वो भी एकत्रित किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मृतक का मोबाइल है, मृतक का बॉडी जो है इस स्थान पर था और इस स्थान से तकरीबन कुछ दूरी पर जो है मृतक का मोबाइल जो है दुर्ग पुलिस ने बरामद किया है। पूरे मामले की तफ्तीश अभी जारी है और इस पूरे घटनाक्रम पर सीएसपी हरीश पाटिल ने क्या कुछ कहा, आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में जो है एक खाली एरिया में एक युवक की लाश मिलती है और कहीं ना कहीं युवक की लाश मिलने से हड़कंप तो मचता है और दुर्ग पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंचती है। लाश आप लोगों ने देखा, क्या कुछ प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है? अभी जिस तरह से लाश की स्थिति है और जिस प्रकार से उसमें चोट के निशान अभी दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई चाकू अथवा और कोई मर्डर वेपन का उपयोग करके उसको चोट पहुंचाई गई है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। अभी फ़िलहाल जो पारिस्थितिक साक्ष्य है उसको एकत्रित किया गया है और बाकी चश्मदीदों, यहाँ पर तो इसमें चश्मदीद तो है नहीं, लेकिन परिवारजनों से और उसके साथ जितने जुड़े हुए थे, जो मृतक है, उससे जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उसके उपरांत ही कुछ तथ्य निकल पाएगा और उसके बाद फिर इस मामले का खुलासा हो पाएगा। मृतक का मोबाइल जो मृतक की बॉडी उससे तकरीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो इस एंगल को किस रूप में देखा जाए? ये एंगल उसी तरह से ही परिभाषित हो रही है कि कोई आरोपी है, मर्डर है, वो मोबाइल को ले जा करके कहीं दूर में रखने की कोशिश किया है, या तो अपने साथ ले जाने की कोशिश किया होगा, लेकिन वो भूलवश या फिर हड़बड़ी में वो जो है मोबाइल को उस जगह पे छोड़ा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आ रही है और हम सारे थ्योरी पे, सारे थीसिस में काम कर रहे हैं। जिस भी एंगल में जाएगा और उसका फिर विवेचना के उपरांत वो जो है खुलासा हो पाएगा। शरीर पर कहाँ कहाँ, मतलब मृतक के शरीर पर चोट लग के निशान दिखाई दिए? केवल गले में ही चोट के निशान हैं और काफ़ी गहराई में ये जो था चोट था वो उसमें दिखाई दिया है। एफएसएल में जो डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि काफ़ी गहरा जख्म था और एक बार में ही टाला हुआ जख्म है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। आ, हितलेस की बॉडी सुबह सुबह जो है भिलाई 3 थाना क्षेत्र के इसी ग्राउंड में मिलती है जहां पर हम खड़े हैं और हमारे साथ हितलेन के भाई हैं, मार्कंडे जी हैं। इनसे बात करेंगे। आपको क्या सूचना मिली थी? मेरे को मॉर्निंग पे 10 बजे के आसपास ये पता चला कि आपका भाई का बॉडी यहाँ मिला है
और क्या है, जो अधिकारी है कर्मचारी निगम के, उन्होंने खबर किया कि तुम्हारे भाई का बॉडी मिला है। तो मेरे को कॉल आया, तो मैं जस्ट रायपुर जा रहा था ड्यूटी पे, तो फिर मैं वापस आके उनका ये बॉडी देखा। कितने साल के हैं और उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी? उनकी शादी हो गई थी, लगभग उनका 12-13 साल हो गया था शादी को हुए। और बाकी तो कल उनको सिरसा से हम लोग लेके आए थे, उसके बाद आने के बाद 6 बजे के बाद वो घर से बाहर ही थे। उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। हम लोग खोजने का रात भर प्रयास किए 12-1 बजे तक, उसके बाद पता ही नहीं चला। तो मॉर्निंग पे अभी मेरे को एक खबर मिली कि इनका बॉडी मिला है ऐसे। शरीर बॉडी को आपने देखा तो क्या कुछ आपको नजर आया बॉडी को देख करके? हाँ, बॉडी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरफ से नहीं, कि सीसी को शायद अपने गर्दन पे एक निशान था, बस उसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकता मैं। बस उतना निशान लग रहा है। मोबाइल भी इनका मोबाइल दूर भी दूर उनका मिला? मोबाइल भी उनका दूर मिला है। करीब से करीब 600-700 मीटर के आसपास ही तो मोबाइल मिला है। कोई छीनने उनने का प्रयास ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई मारपीट किया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। छीनने का और मारने का प्रयास तो नहीं हुआ है। पुलिस बता रही है जो ऊपर का जो हिस्सा बदन का उसमें कपड़े नहीं थे। नहीं, कपड़ा वो उन्होंने खोल दिया होगा पता नहीं, लेकिन घर से हम लोगों ने कपड़ा पहना था। जब उनको लेके आए थे ना, तो घर पे कपड़ा पहने थे। उसके बाद फिर वो खोला होगा कहीं, तो ये पता नहीं। बाकी तो उसके बारे में और अधिक पता नहीं है। तो चलिए, घटनास्थल पर मृतक के भाई भी मौजूद है और इन्होंने भी बॉडी को साफ तौर पर देखा है और कहीं न कहीं दुखद घटना है, क्योंकि किसी परिवार का कोई चला जाता है तो दुःख की स्थिति निर्मित हो जाती है और दुःख का पहाड़ इनके परिवार पर टूट पड़ा। पर पुलिस जो है पूरे मामले की बारीकियों से जाँच कर रही है और कहीं न कहीं हर एंगल पे जाँच करी, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, जो मोबाइल के टेक्निकल सर्विलांस हो, उसके माध्यम से भी पुलिस जाँच कर रही है कि घटना जो है हुई है और शरीर पर जो चोट के निशान आखिर कैसे आए। तमाम एंगलों की जाँच जो है दुर्ग पुलिस कर रही है। घटनास्थल पर दुर्ग पुलिस पहुँचती है और तमाम जो एविडेंस एकत्रित करने की कोशिश करती है। सीएसपी साहब से भी हमने बात की इस पूरे विषय पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रथम दृष्टया जो है हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, पर पुलिस जो है पूरे एंगल से जाँच कर रही है और घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मिले हैं उसको दुर्ग पुलिस जो है एकत्रित कर चुकी है और फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी और पूरे मामले की अब बारीकियों से जो है जांच पड़ताल दुर्ग पुलिस कर रही है। क्या कुछ सीएसपी साहब ने कहा यह तो आपने सुना और जो मृतक के परिवार वाले ने भी क्या कुछ कहा यह भी आपने सुना। बस इंतजार है कि अगर घटनास्थल पर कोई आरोपी था और मर्डर हुआ है तो उस युवक तक दुर्ग पुलिस कब पहुंचेगी और कब उसे सलाखों के पीछे ढकेलेगी, यह तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।